आज मैं पौधा संरक्षण में जब किसान खेती बाड़ी करते हैं और उनके फसल में जब कीट व्याधि का प्रकोप हो जाता है तो उसके निदान के लिए किसान भाई व्याकुल हो जाते हैं और वो विभिन्न तरह के वैज्ञानिक से, कृषि पदाधिकारी से, पौधा संरक्षण कर्मी से संपर्क करते हैं और वो निदान का निदान के विषय में जानकारी देना चाहते हैं। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ किसान भाई कि आप लोग कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए फसल में आप रासायनिक कीटनाशी का व्यवहार करते हैं और पिछले दशक में रासायनिक कीटनाशी का अंधाधुंध बेतरतीब डोज से अधिक छिड़काव हुआ, जिसके कारण पर्यावरण पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है। इसकी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब आप लोग जानते हैं कि खाद्य पदार्थ में भी कीटनाशी के अवशेष आ गए हैं और उसको हम खा रहे हैं और रेगुलर वे में खा रहे हैं, जिसके कारण जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा हमारे शरीर पेट के अंदर जाता है और एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है और धीरे 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 जब इसकी संख्या बढ़ने लगती है तो 5 साल 10 साल के बाद इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इसका प्रभाव आप कैसे दिखाई पड़ेगा तो आप जान रहे हैं कि आज कैंसर जैसी महामारी सब तरफ व्याप्त है। अंधाधुंध कीटनाशी के प्रयोग के कारण हम कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। हमको लकवा भी, बच्चों को भी लकवा लग रही है, पैरालिसिस देखा जा रहा है। आज हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है, लगातार बढ़ रही है। आज किडनी फेल्योर हो रहा है। आज हमारे पार्किंसन की बीमारी, पैर हाथ थरथराने की बीमारी आ रही है। सब कीटनाशी और रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग से फसल में वो जहर आ जाता है और जब उसको हम खाते हैं तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बर्बाद कर देती है, इसके भी वो प्रदूषित कर देती है, इसका भी फंक्शन जो होता है नॉर्मल फंक्शन उसको कम कर देता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके फसल में अगर कीट का प्रकोप होता है या व्याधि का प्रकोप होता है तो आप रासायनिक कीटनाशी के बदले, उसका विकल्प के बदले आप जो है ग्रीन केमिस्ट्री पेस्टिसाइड, जिसको बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड भी कहते हैं, जिसको बायो पेस्टिसाइड भी कहते हैं, जिसको सॉफ्ट पेस्टिसाइड भी कहते हैं, उसका व्यवहार करें। उसका व्यवहार करने से आपका पर्यावरण नहीं प्रदूषित होगा, आपके खेत में जो मित्र कीट फसल में होते हैं उसको भी नुकसान नहीं होगा, आपके फल फूल में भी कीटनाशी के अवशेष नहीं जाएंगे, आपके कीट में रेजिस्टेंसी भी डेवलप नहीं होगी और साथ साथ कीटों का सेकेंडरी आउटब्रेक भी नहीं होगा। तो आज मैं वैसे ही एक अति महत्वपूर्ण बायोपेस्टिसाइड की चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है नीम का उपयोग आप वर्षों पहले से आप करते आ रहे हैं, पुनः उसको करने की आवश्यकता है। नीम एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसको कि सबसे श्रेष्ठ पेस्टिसाइड बायोपेस्टिसाइड माना गया है। आप नीम के पत्ते को नीम की जो निवोरी होती है उसको आप बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज कर सकते हैं। आप नीम के पत्ते को 5 किलोग्राम नीम के पत्ते को 5 लीटर पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में रख करके आप उसको उबालें और जब 5 किलो पानी 1 किलो पानी में 1 लीटर पानी में 5 लीटर पानी जब 1 लीटर पानी में बदल जाए तो उसको कहते हैं काढ़ा, डिकॉक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। काढ़ा बना लें
अब उस पत्ती को छान लें और उस काढ़े को, 1 लीटर वाले काढ़े को आप उसमें हल्का सा डिटर्जेंट, 5 से 10 ग्राम डिटर्जेंट मिला दें और उसमें टिनोपॉल हो सके तो वह भी मिला दें और उसको मिला करके सेक करके आप बॉटल में रख लें। और अब यही जो है आपके फसल में कीट व्याधि के लगने का जब लगता है तो इसका आप घोल बना लें। ये नीम के डिकॉक्शन का घोल बना लें। 1 लीटर को 10 लीटर पानी में मिला करके आप शाम को लेकिन छिड़काव करिएगा। शाम को छिड़काव करेंगे तो इससे आपकी कीट व्याधि की लगने की समस्या कम हो जाएगी। अगर लगे भी तो वो खाना खाने के लिए पेड़ पौधे पर नहीं आएगा। अगर भूल से खा भी गया तो उसमें बांझपन, स्टेरिलिटी डेवलप हो जाएगी। अगर कीट के फीमेल बच्चे देंगे पत्ते पर तो बच्चे पर भी ओविपोजिशनल डिटरेंट होंगे, वो पत्ते पर बच्चा नहीं देंगे। अगर बच्चे देंगे भी तो बच्चे फूटेंगे नहीं, वो गिर जाएंगे। तो इस तरह से आप नीम के पत्ते को बायोपेस्टिसाइड के रूप में बना सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, 5% NSEK, ये आप कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का मैं उपचार विधि बताता हूं। आप नीम के निबोरी को, 5 किलोग्राम नीम के निबोरी को अच्छी तरह से सुखा लें। सुखा करके उसको अच्छी तरह से कूट करके पाउडर बना लें और 5 किलोग्राम पाउडर को आप एक पतला कपड़ा में बांध दें, पोटली बांध दें और उसको एक ड्रम में जिसमें 100 लीटर पानी हो उसमें रात भर उसको भिगोने के लिए रख दें। और जब रात भर भीग जाएगा, फूल जाएगा तो उस कपड़े को अच्छी तरह से निकाल करके निचोड़ दें। तो जो निमोरी में जहर है जिसको एजाडायरेक्टिन कहते हैं, वह सब निमोरी से आपके पानी में चला जाएगा। तब अब यही 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट हुआ। अब इसको जो है आप विभिन्न तरह के कंटेनर में 5 लीटर, 10 लीटर, 1 लीटर के कंटेनर में रख दें। लेकिन रखने के पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो 100 लीटर का नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट हो उसमें 250 ग्राम कोई सॉफ्ट डिटर्जेंट मिला दें। उसमें हल्का सा 50 ग्राम आप जो है टिनोपॉल भी मिला दें ताकि वो जो है अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने का काम करता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि नीम का सबसे बड़ा अवगुण है कि वो सूर्य के प्रकाश के अल्ट्रा वायलेट किरण जब उस पर पड़ते हैं तो उसकी इफिकेसी, उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसकी परसिस्टेंसी जो है सूर्य के प्रकाश में काफी कम है। इसलिए उसको बचाने के लिए आप डिटर्जेंट और टिनोपॉल मिलाएं और सावधानी यह बरतें कि छिड़काव जो है नीम का छिड़काव कभी भी दोपहर में न करें। जब भी करें तो 4 बजे के बाद जब सूर्य की किरणें कमजोर पड़ जाती है तो उस समय करें। अगर आप करेंगे तो इससे आपके मित्र कीट जो है संरक्षित रहेंगे, उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका जो पौधा भी होगा वो विष से रहित होगा, जहर से रहित होगा। इससे कीट व्याधि का जो है आप सुरक्षा पा सकते हैं। धन्यवाद किसान।